हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट अर्पित सक्सेना आपके अपने चैनल द लॉ रैंप पर आपका स्वागत है। जैसा कि मैं कोशिश करता हूं कि इम्पोर्टेंस लॉस को आम से आम भाषा में आप लोगों के बीच पहुंचाया जा सके, उसी सीरीज़ में मैं आज एक इम्पॉर्टेंट लीगल टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं। बच्चों की क्रिमिनल लायबिलिटी के रिगार्डिंग क्या लीगल प्रिंसिपल्स और क्या लीगल प्रोविजंस हमारे देश में हैं, इन सब पर बात करने से पहले मैं एक बात ज़रूर कहूँगा यहाँ कि क्रिमिनल लायबिलिटी के लिए कोई भी व्यक्ति कब ठहराया जा सकता है लायबल, उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है। वो ये है कि कोई भी व्यक्ति जब तक उस कार्य के लिए लायबल नहीं ठहराया जाएगा, जब तक कि उस कार्य को करने के लिए उसके मन मस्तिष्क में एसेंशियल मेंटल एलिमेंट ने जन्म ना लिया हो। यानी कि कोई भी व्यक्ति जब उस कार्य को करता है तो सबसे पहले एक इंटेंशन उसके मन में रेज होती है कि उसको वह गलत कार्य या कोई अपराध करना है। अगर वो मेंटल एलिमेंट उसके मन मस्तिष्क में नहीं है तो उसको उसके लिए लायबल नहीं ठहराया जा सकता। फॉर एग्जांपल, कोई अगर इंसान या कोई अगर पागल व्यक्ति है और वो कोई अपराध कर भी देता है तो कानून ये मानता है कि उस व्यक्ति के अंदर सफिशिएंट मैच्योरिटी नहीं थी कि वह समझ सके वो क्या कार्य कर रहा है और उसका क्या उद्देश्य है और क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसके। ऐसे समय में कानून ये मानता है कि उसके अंदर इनकैपेबिलिटी है ये समझने की कि उसने कोई अपराध किया भी है या नहीं। तब उस समय उस व्यक्ति को कानून से पूरी तरह से क्रिमिनल लायबिलिटी से एग्ज्यूम यानी कि मैं कहूँगा कि इम्यून किया जाता है। सिमिलरली, अगर कोई बच्चा इस तरह का कोई अपराध करता है तब उसके रिगार्डिंग क्या प्रोविजंस हैं, आगे बात करते हैं। जैसे कि बच्चा कोई अगर 7 साल से कम उम्र का है, सेक्शन 82 उस पर बात करता है। यानी कि 7 साल से कम उम्र का बच्चा कोई अगर अपराध करता है, कैसा भी अपराध करता है, एनी ऑफेंस, तब सेक्शन 82 कहता है कि वह बच्चा पूरी तरह से क्रिमिनल लायबिलिटी से इम्यून होगा, एग्जेम्प्ट होगा। इसको बोलते हैं डॉली इन कैपेक्स, यानी कि चाइल्ड इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनकैपेबल टू कमिट एनी ऑफेंस। यानी कि बच्चे को पूरी तरह से ये प्रिज्यूम किया जाता है कि वे इनकैपेबल है टू कमिट एनी ऑफेंस। सिमिलरली, यहाँ पर आपको केवल 2 बातें साबित करनी है सेक्शन 82 के सेक्शंस का लाभ उठाने के लिए कि बच्चे की एज अपराध होते समय 7 साल से कम उम्र की थी। अगर ये साबित हो जाता है तो बच्चा पूरी तरह से क्रिमिनल लायबिलिटी से इम्यून मान लिया जाता है। सेक्शन 83 भी यहाँ पर बात करता है आगे कि सेक्शन 83 में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर 2 बातें आपको साबित करनी है कि बच्चे की उम्र और बच्चे की इमैच्योरिटी। सेक्शन 82 में केवल एक बात साबित करनी थी, बच्चे की उम्र, यानी कि 7 साल से कम उम्र का अगर बच्चा है तो 82 में उसको लाभ मिल जाएगा। 83 में लाभ लेने के लिए बच्चे की उम्र 7 साल से ज़्यादा की थी पर 12 साल से कम उम्र की, यानी कि 7 से 12 साल तक के बीच में अगर कोई बच्चा अपराध करता है और उसको अगर क्रिमिनल लायबिलिटी से लाभ लेना है तो 83 का प्रोविजंस उस पर अप्लाई करेगा। और ये कहता है कि बच्चे को आपको ये दिखाना होगा आपको कि बच्चे की उम्र के साथ वह इनकैपेबल था सफिशिएंट मैच्योरिटी अवेल करने के लिए कि वह अपने द्वारा किए गए कार्य को और उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस को समझने में असमर्थ था। अगर वह व्यक्ति यानी कि वो बच्चा ये साबित कर देता है दोनों बातें, अपनी उम्र और अपनी मैच्योरिटी, तो कानून उसको भी पूरी तरह से इम्यून कर देगा क्रिमिनल लायबिलिटी से। सेक्शन 82 में जो प्रिजम्पशन थी वो पूरी तरह से इरेबेटेबल प्रिजम्पशन है, उसको रिबट नहीं किया जा सकता। यानी कि कानून यहाँ पर जो प्रिजम्पशन करता है 82 में उसको तोड़ा नहीं जा सकता, पर 83 की प्रिजम्पशन को तोड़ा जा सकता है, ये दिखाकर कि बच्चा पूरी तरह से कैपेबल था उस अपराध को करने के लिए। तब ये बात हुई सेक्शन 82 83 की। पर इसमें यहाँ पर एक बात जरूर कहूँगा कि इस कानून का दुरुपयोग ना करें। बहुत से लोग गैंग बनाकर बच्चों को अपने गैंग में शामिल कर जो अपराध करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चा अगर लायबल नहीं ठहराया जाएगा तो वो भी लायबल नहीं ठहराए जाएंगे। अबेटमेंट एक IPC का अलग चैप्टर है जो पूरी तरह से ऐसे लोगों को जो बच्चों को उकसाते हैं या बच्चों के द्वारा कोई क्राइम करवाते हैं उनके लिए लीगल क्रिमिनल लायबिलिटी बनाता है और उस क्रिमिनल लायबिलिटी में उन व्यक्तियों को वही सज़ा दी जाती है जैसा कि मानो वो अपराध स्वयं करते तब उनको वो सज़ा होती। तो ये यहाँ पर बात हुई। अब लीगल मैक्सिम पर देखते हैं। 2 इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम्स हैं। ये लीगल मैक्सिम्स इसी इंपॉर्टेंट लीगल टॉपिक के रिलेटिंग है जो कि कुछ लीगल प्रिंसिपल्स लेट डाउन करती हैं। मैंने इन लीगल मैक्सिम्स के आगे लीगल मीनिंग लिखे हुए हैं। आप वीडियो पॉज करके या मेरी PDF फाइल को मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड करके इनको अच्छे से देख और समझ सकते हैं। मेरी यही कोशिश है कि मैं लॉ को आम से आम भाषा में आप तक पहुंचाऊं, इसलिए मेरे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। नमस्कार, जय हिंद।